हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ मल्टीपल स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ आपके डाउट्स एंड उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ रिमाइंडर देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो सारी चीज़ों को इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए डिक्सन टेक की बात करेंगे। आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 4.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी देखने को आप मिल चुकी है। ठीक है, सो डिक्सन टेक की बात करते तो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वैसे तो मैंने इसको कितनी बार कवर किया, आई डोंट नो कि ये इस प्रकार के सवाल बार बार क्यों आते रहते हैं। सर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 35% ही है। देन उसके बाद प्रमोटर लगातार कम कर गए। देन 34.93 हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद 34.04, देन 33.80, देन 33.63 लगातार बेच रहे हैं। अगेन कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, प्रमोटर बेच रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि भाई गड़बड़ है करके। अगर प्रमोटर बेच रहे हैं एंड अगर यहाँ पे कोई FISDS नहीं खरीद रहे तो गड़बड़ है। कितनी बार कहा मैंने आपको कि पब्लिक होल्डिंग ये आपने चेक करनी है। अगर यहाँ पे ये तीनों नहीं खरीद रहे, तीनों हाथ नहीं लगा रहे, याद है मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, कौन सी? PDF। ठीक है, PDF तो आपको पता ही है ना, ऐसा। हाँ, PDF बोले तो P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, D फॉर DS, F स्टैंड्स फॉर FIS। ये तीनों अगर हाथ नहीं लगा रहे उस कंपनी को या फिर अपना माल बेचे ही जा रहे हैं तो फिर एक ही बचा, कौन? पब्लिक। ऐसे कंपनी से आपने क्या करना है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते खराब है करके, बट आप 99% समझ लो कि यूजुअली गड़बड़ है करके। तीनों अगर बेच रहे तो लगातार सिर्फ प्रमोटर बेच रहे, पर अगर FISDS खरीद रहे नो दिक्कत। ऐसे कितने कंपनी जहाँ पे प्रमोटर ही नहीं है। जोमेटो में किधर है बट उसका FISDS देख लो। इन्फोसिस में किधर है, 10-11% ही तो है बट FISDS देख लो। बैंक्स में तो भाई प्रमोटर को तो ज़्यादा शेयर रखना ही अलाउड नहीं है। ठीक है, कुछ 26-30% ही कुछ रहता है, तो वहाँ पे देखो FISDS रहेंगे। हाँ, अगर प्रमोटर नहीं है, FIS नहीं है, DS है नहीं है, तो चिंता की बात है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे FIS कितने थे, 19%, अभी कितने FIS, चलो 17% है, ठीक है, प्लस 1-2% ऊपर नीचे होता है भाई, ऐसा नहीं कि गड़बड़े करके। DS कितने थे, 11 थे, ये देखो 11, 22 के भी ऊपर 26। तो FISDS तो ये सीसॉ चलता रहता है, ये बेचेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये बेचेंगे। एंड पब्लिक कितना है, 22। तो पब्लिक कितना था पहले, 34 था, 34 से अभी 22 आया करके। तो चिंता नहीं करनी है, ये मैंने कितनी बार कहा है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम नोट नहीं करते या फिर फटाफट वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं, तो ये आपका लर्निंग लेसन छूट जाता है। ठीक है, तो अगेन याद रखना, अगर ये तीनों निकल रहे, तीनों एक साथ, तो फिर माल इधर ही जाएगा करके। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसीलिए तो मैंने एक अलग से आपको एक पॉइंट भी सिखाया था, कौन सा वाला, कि इसका रिवर्स वे में आप स्टॉक्स को थोड़ा आइडेंटिफाई भी करो। रिवर्स वे में मतलब अगर ये तीनों खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी FISDS, मतलब किससे खरीद रहे, पूरा माल पब्लिक से उठाया जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को भी थोड़ा सा अपने ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि क्या पता तीनों खरीद रहे एंड किससे माल उठाया जा रहा है, पब्लिक से। तो ये चीज़ें मैंने सिखा के रखी हुई थी, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये कितने सारे स्टॉक में ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, फिर भी सवाल आते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब फिर भी देते रहूँगा। आगे बढ़ते हैं टाटा मोटर की ओर। टाटा मोटर आपको पता ही भाई 1 तारीख है, तो 1 तारीख में तो बाकी गाड़ियों की भी ऑटो सेल्स की बिक्री सामने आ जाएगी, फेब में कितना धंधा इन्होंने किया है करके। जैसे कि देख सकते हैं कि टाटा मोटर का जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल है 20% जंप दिखा दी है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा SUV के अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो 40% देखने को मिल रहा है, बट हमें क्या उसमें इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। टाटा मोटर में एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो कौन सी चीज़ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, जो भी टाटा मोटर का चार्ट पैटर्न बदला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ही बदला है। ठीक है, तो चलो जूम कर लेते हैं, यहाँ पे जूम कर लिया, एकदम बॉटम पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बिकवाली हुई है। तो अगर देखो फेब मंथ को कंपेयर किया जा रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है, 2024 का फेब चल रहा है ना, ये डेटा है। सो ये बाजू वाला डेटा कौन सा है, ये भी फेब मंथ का ही है। हाँ, कौन सा? 2023, पिछले साल का। तो पिछले साल 5318 इलेक्ट्रिक व्हीकल फेब मंथ में बेची गई थी। इस फेब मंथ में कितनी बेची गई है? 6923 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। 6000 से भी 6000 के ऑलमोस्ट 7000। तो कितनी ग्रोथ बनती है? तो 30% की ग्रोथ है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस टाटा मोटर ने अभी भी यहाँ पे दे रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी भी ये रेस में अकेले ही भाग रहे हैं। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा इसी प्रकार की ग्रोथ क्या टाटा मोटर रख पाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टाटा मोटर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के दिन भी टाटा मोटर ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एकदम धीमे धीमे करके कछुए की चाल चल रहा है ना, तो इसलिए समझ भी नहीं आ रहा है। 2%, 1%, 2% करते 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 बट बिल्कुल
टॉप पे हम लोग को स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट वही अगर स्टॉक ऐसे हो कि अगर एक ही दिन में एकदम रॉकेट की तरह 20-30% भागा तो फिर वो पूरा चर्चा का विषय बनता है। बट चलिए अच्छी बात है, साइलेंटली जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है। देन आईपीओ की बात करेंगे तो भाई आईपीओ के मार्केट भी ज़बरदस्त चल रहे। मुक्का प्रोटीन्स के आईपीओ की बात करें, हम लोगों ने इसको चेक किया था, कितना चल रहा था 40%। अभी भाई इसका जीएमपी तो डबल से भी ऊपर चला गया, 103% का जीएमपी नजर आ रहा है। यहाँ पे भी ज़बरदस्त हम ओवर सब्सक्राइब तो ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को मिल ही चुका है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, प्लैटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 62%, यहाँ पे भी अच्छी बात है। 50 के आसपास तो अभी 60 नजर आ रहा है। एंड वेयर इज एक्जीकॉम, तो एक्जीकॉम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 100+। मतलब जिनको भी आईपीओ लगेंगे ना भाई, पैसा डबल। ठीक है, एक्जीकॉम की बात करें, मुक्का प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें, अभी वो लक का ही पार्ट है, मैंने कितनी बार आपको कहा है। ठीक है, आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है, दैट्स इट, छोड़ देना है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो नेक्स्ट आईपीओ। और कोई यहाँ पे टैक्टिक्स है नहीं। सर कितने बजे, कितने सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं, सर कितने बजे अप्लाई करूँ, पहले दिन करूँ, दूसरे दिन करूँ, तीसरे दिन करूँ, एकदम लास्ट में करूँ। अरे भाई क्यों टाइम पास करते हो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रैंडम एक लॉटरी टिकट की तरह है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 10 लाख में से किसी एक का नाम सामने आएगा, अभी आप सोच कर देखिए ना, कब भी अप्लाई करो, कभी भी, क्या फ़र्क पड़ता है, लक है तो लक है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी दिन अप्लाई किया था एक बार, दूसरे दिन भी किया था, तीसरे दिन भी यहाँ पे किया था, और मुझे मतलब लगा था तो तीनों दिन भी यहाँ पे लगा था। ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले, कई सालों से मैं अप्लाई यहाँ पे करते जा रहा हूँ। पहले मिलता था आईपीओ, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते अभी नहीं मिलता है, एज सिंपल एज दैट, इतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड पहले तो मेन बोर्ड आईपीओ में भी हम कह सकते थे कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनेट बेस पे चीज़ें चलती थी, वो भी यहाँ पे हटा दी जा चुकी है। वहाँ पे भी अगर हम कहें एचएनए कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, मेन बोर्ड की, तो वहाँ पे अभी प्रोपोर्शनेट तो रहा नहीं, वहाँ पे भी लॉटरी सिस्टम आ गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे, तो लक का ही खेल है। ठीक है, उससे माथा फोड़ी करके कुछ होने वाला है नहीं। अप्लाई करो, आगे बढ़ो, नहीं लगा तो अप्लाई करो, आगे बढ़ो, यही करते यहाँ पे रहना है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं किधर, जियो फाइनेंशियल्स की ओर। सो जेएफएस की अगर हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड इतने सवाल रहते हैं कि अभी मैं आपको क्या ही बोलूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपको सवाल कैसे पता चलते, हमारे पास भाई आ जाता है लेटेस्ट सवाल किसने किससे रिलेटेड पूछा है। तो जेएफएस देखा गया तो एकदम ज़्यादा फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब तेज़ी आ जाती है तो सवाल पूछे ही जाते हैं, सर क्या है वापस 200 आएगा, 300, अरे भाई इस पर एनर्जी मत खर्च करो। सर ये वापस 200 आएगा, 400 आएगा, धंधे के ऊपर ध्यान रखो। धंधा भी क्या है, इसका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इंश्योरेंस, एएमसी वाला बिजनेस, फाइनेंस वाला बिजनेस काबिलियत है इसमें, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म में ये तो फायदा ही देगा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। और ऐसी भी बात नहीं, बीच बीच में आपको वो गिराएगा स्टॉक 20%, 30%, कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकाल देगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर एकदम अचानक से रॉकेट बन जाएगा। फिर 2030 में लोग देखेंगे अरे बाप रे ये तो 1000 के ऊपर चला गया। ये चीज़ें मार्केट में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जो बिजनेस देखकर नहीं चलता है ना, मार्केट उसको हमेशा गिरावट में क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, और जो बिजनेस देखता है ना भाई, उसने तो कोविड में भी नहीं छोड़ा स्टॉक को, वो फिर भी होल्ड किए। तो यही तो खासियत वाली बात है दोस्तों। बड़े प्लेयर कैसे टिक पाते हैं, सोचो, उनका अरबों खरबों का पैसा लगा हुआ है, वो धंधे के खिलाड़ी होते हैं भाई, उनको पता है भाई जहाँ पे बिजनेस खराब निकल जाओ, जहाँ पे बिजनेस अच्छे पोटेंशियल है बने रहो। मार्केट का जो नेचर ही है प्लस माइनस होना, एंड इट्स कंप्लीटली, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा इवेंट है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, आपके हाथ में थोड़ी ना है। तो वहाँ पे एनर्जी तो वेस्ट यहाँ पे करनी नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की, और वो है पेटीएम। 5% का सर्किट लग गया पेटीएम, किस चीज़ के चलते, येस बैंक के साथ डील होते हुए देखने को मिल रहे, रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ चुकी है। पेटीएम 5% भागा आफ्टर द डील विद द येस बैंक, किस पर्पस के चलते, टू मूव मर्चेंट अकाउंट। येस भाई, इनको काफ़ी सारे ये ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि आपको अपने अकाउंट्स को शिफ्ट करना है, तो अभी ये दूसरा बैंक इनको पकड़ना पड़ेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आपको पता ही है भाई, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो येस बैंक के साथ अभी इनके हम लोग को डील्स होते हुए देखने को मिले। प्लस उसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है, देखिए शब्दों के ऊपर ध्यान रखिए, पेटीएम हैज़ ऑल्सो लाइकली मतलब शायद से हो सकता है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, अप्लाई फॉर द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द येस बैंक की वापस यहाँ पे बातचीत हो रही है। एंड उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक का भी नाम सामने आ रहा है, बट अभी तक ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली इनको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक था वहाँ पे उनको दूसरा कोई ना कोई बैंक के साथ ही टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक जगह पे येस बैंक का नाम आ रहा है सामने, दूसरे जगह पे अगर देखा गया तो वहाँ पे भी शायद से येस बैंक आ सकता है, या फिर एक्सिस बैंक भी आ सकता है। देख लेते हैं आगे किसका नाम निकल कर आ जाता है। देन बात करेंगे इरेडा में वापस बड़ा खेल चल रहा है, वापस अपर सर्किट यहाँ पे लग गया। पहले तो स्टॉक को जबरदस्त यहाँ पे नीचे लाया गया, काफ़ी लोगों ने बेचा होगा, फिर वापस जबरदस्त माल खरीदा और सीधा अपर सर्किट। ठीक है, तो काफ़ी सारा बड़ा खेल, जब तक यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है ना दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें हमेशा यहाँ पे चलती रहती है। एक टाइम के बाद मान लीजिए कभी तो स्टॉक रुकेगा, नहीं चलेगा, गिरेगा, रिटेल इन्वेस्टर छोड़ देंगे। ठीक है, टाटा टेक की बात देखिए, अभी कोई पूछता ही नहीं टाटा टेक के बारे में ज़्यादा, क्योंकि कूल डाउन हो गया, नॉर्मल हो गया, एकदम भयंकर तेजी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हर किसी स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भाई ये रिमाइंडर है किस चीज़ का, कल क्या है,
2 मार्च है, कौन सी बड़ी बात है, सैटरडे। हाँ भाई, तो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, बट हाँ कल के दिन आपको याद है ना 2 तारीख मार्केट चालू रहने वाला है कल, एंड प्रॉपरली लाइव ट्रेडिंग होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कोई भी यहाँ पे डेमो होने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मार्केट कल यहाँ पे ओपन रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मार्केट के टाइम में बदलाव है, आप सभी लोगों को पता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका, मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कोई बात पता नहीं होगी, बट फिर भी बताना चाहूँगा। कल 2 बार मार्केट में हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। पहला वाला जो ट्रेडिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन 9:15 बजे एज यूजुअल मार्केट ओपन होगा, और सिर्फ 45 मिनट ही मार्केट चलेगा, 10 बजे क्लोज, दैट्स इट, ठीक है। एंड उसके बाद वापस मार्केट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा कब, एक बहुत अच्छा खासा ब्रेक देखने को मिलेगा, एंड सेकंड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग को डीआरएस के ऊपर, डिजास्टर रिकवरी साइट के ऊपर ये ट्रेडिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। 11:30 बजे ओपन होगा, 12:30 बजे क्लोज, बस इतना सा ही मार्केट है। पहला सेशन कितना है, 45 मिनट्स का, और दूसरा सेशन 1 घंटे का, मतलब कल 1 घंटा 45 मिनट का ही मार्केट यहाँ पे चलने वाला है। कल का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि डिजास्टर रिकवरी जो साइट है डीआरएस, उसका टेस्टिंग करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका। भाई इतना अरबों खरबों का बिजनेस चलता है, जो मेन ट्रेडिंग से होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, मान लीजिए वहाँ पे कल कुछ गड़बड़ हुआ तो ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं, रिकवरी साइट चाहिए कि नहीं, बस उसी के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट करके देखेंगे कि वर्क करता है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड ये काम पहले होने वाला था 20 तारीख को, बट 20 तारीख को आपको पता ही है कि मार्केट में पूरा तरीके से यहाँ पे हम लोग को वर्क होते हुए देखने को मिला, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का ओपनिंग सेरेमनी था, तो 22 तारीख को मार्केट में छुट्टी दी गई थी, ठीक है। तो एनीवेज ये सारी पुरानी बातें हो गई है, हर किसी को यहाँ पे पता है। कल फ्यूचर, ऑप्शन, कैश सेगमेंट सब कुछ ओपन रहेगा। सर्किट की बात करें तो 5% तक का ही सर्किट रहेगा। एफएनओ स्पेस में भी यस 5% तक के ही सर्किट वर्क करेंगे, बाकी 2% तक ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कैश, एफएनओ सब कुछ यहाँ पे ओपन रहेगा। बस एक गलती नहीं करनी है भाई, कल कुछ कोई स्पेशल डे नहीं, स्पेशल डे मतलब ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा करके जोर जबरदस्ती वाली चीज़ें मत करना। यूजुअली जो यंग ब्लड होता है, ठीक है, मतलब नए नए लोग एकदम जोशीले होते हैं, उनको लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। अरे भाई कुछ भी मत करो, चाहे तो पूरा सोकर उठ लो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ मत करना कि खुद का नुकसान कर बैठो, ठीक है। एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं है, इनका बस पर्पस इतना है कि डीआरएस जो डिजास्टर रिकवरी साइट है उसको टेस्टिंग करना, ठीक है। तो इसके लिए कल एक लाइव ट्रेडिंग सेशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर वो जानना चाहते हो सारी चीज़ें क्या है एग्जैक्टली, इसी चीज़ को अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, चाहो तो उस वीडियो के ऊपर जंप कर लेना। पूरा डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कल क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। एंड कल के दिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर भी एक वीडियो यहाँ पे आ ही जाएगा, देख लेते हैं। अभी मार्केट तो यहाँ पे चालू रहेगा, तो थोड़ा सा लेट अगर आ जाता है वीडियो तो, वरना नेक्स्ट सैटरडे नहीं तो संडे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।